हेलो दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लॉकडाउन, आपने बिल्कुल सही सुना, लॉकडाउन। लेकिन ये लॉकडाउन नहीं, लॉक सेफ है हम सब के लिए। हम सुरक्षित हैं तो हमारा ये देश भारत सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, ये जो लॉकडाउन चल रहा है या ये कोरोना संकट है, इससे हमारा देश तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन घर में खाली बैठे बैठे यदि हमने अपने शरीर में और दिमाग में जंग लगा ली तो हम इस लॉकडाउन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप एक मशीन के बारे में सोचें। एक नई मशीन आप घर पर लाए हैं, उसको आपने थोड़े दिन तक चलाई और बाद में इस डर से आप उसको वापस बंद करके रख दें कि ये मशीन खराब ना हो जाए। आप जानते हैं उस मशीन का क्या होगा? उस मशीन के पार्ट्स में धीरे धीरे जंग लगनी शुरू हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो मशीन काम करना ही बंद कर देगी। यदि आपको फिर से उस मशीन को काम पर लेना है तो आपको एक मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, उसकी ऑयलिंग करवानी पड़ेगी, उसके पार्ट्स में जो जंग लगी है उसको हटाना पड़ेगा, तब वो मशीन चल पाएगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मशीन बिल्कुल पहले की तरह काम करेगी जैसा वो पहले करती थी। और ऐसे ही एक मशीन बनाई है भगवान ने। उस मशीन का नाम है इंसान। इंसान में शरीर है और दिमाग है। शरीर जो कि इंसान का हार्डवेयर है और दिमाग जो इंसान का सॉफ्टवेयर है। यदि इंसान को अपने आप को ठीक रखना है तो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अपने हार्डवेयर की मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, डांस करना पड़ेगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखनी पड़ेगी। और अपने दिमाग की मेंटेनेंस जो कि आपका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस के लिए उसको अपडेट करना पड़ेगा। यदि हमने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस लॉकडाउन में अपडेट नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया, तो इस लॉकडाउन के बाद हम उन लोगों से पिछड़ जाएंगे जो घर में बैठे बैठे अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक गांव के लोगों से भगवान इंद्र रुष्ट हो गए। उन्होंने उस गांव को श्राप दिया कि 12 वर्षों तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने भगवान इंद्र से कहा, भगवान आप अपना श्राप वापस ले लें, हमें आप माफ कर दें। लेकिन भगवान इंद्र ने कहा कि मैं आपको माफ भी नहीं कर सकता और अपना श्राप भी वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक उपाय जरूर बता सकता हूं। और वो उपाय यह है कि अगर भगवान शिव अपना डमरू बजा दें तो इस गांव में बारिश हो जाएगी। लोग परेशान होकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से भी प्रार्थना की कि भगवान एक बार आप अपना डमरू बजा दें। जैसे ही आप डमरू बजाएंगे वैसे ही हमारे गांव में बारिश होगी और हम अपने खेतों में खेती कर पाएंगे। लेकिन भगवान शिव ने भी एक ही उत्तर दिया कि मैं डमरू तो जरूर बजाऊंगा, लेकिन ठीक 12 वर्ष के बाद। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी भगवान शिव नहीं माने और सारे गांव वाले वापस अपने घर को लौट चले। लेकिन एक किसान ऐसा था जिसको परेशान होना मंजूर नहीं था। एक किसान ऐसा था जिसको उदास होना मंजूर नहीं था। वह किसान दूसरे दिन सुबह उठा, अपने हल को लेकर और अपने बैलों को लेकर वह खेत पर गया। वह खेत पर मेहनत करने लगा और प्रतिदिन वह सुबह उठकर जाता और शाम को लौटकर घर पर आता और अपने खेत पर मेहनत करता। दूसरे लोगों ने उसको देखा और उस पर लोग बहुत हंसे कि ये बहुत पागल हो गया है। और पागल इसलिए कि इसको पता है कि 12 वर्षों के बाद बारिश होनी है, तो ये क्यों खेत में जाता है और खेत पर मेहनत करता है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्या तुम्हें पता नहीं है कि 12 वर्षों के बाद बारिश होगी और हमारे यहाँ पर इतना पानी भी नहीं है कि तुम खेती कर सको। उस किसान ने बिना परेशान हुए जवाब दिया कि हाँ, मैं जानता हूं कि 12 वर्ष के बाद हमारे गांव में बारिश होगी और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे इस गांव में थोड़ा भी पानी नहीं है कि मैं खेती कर सकूं। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं 12 वर्ष तक अपने घर पर खाली हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं, क्योंकि अगर मैं बैठा रहा तो मेरे शरीर में जंग लग जाएगी और 12 साल के बाद मैं अपने शरीर से वो काम नहीं ले पाऊंगा जो आज मैं ले रहा हूं। और जो खेती का हुनर मैं जानता हूं, उस खेती के हुनर को भूल जाऊंगा। ये सारा के सारा जो दृश्य है वो माता पार्वती देख रही थी कैलाश पर्वत से।
उनको बहुत दया आई, और दया क्यों नहीं आती, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो या माता पार्वती हो। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आपने ऐसी क्या शपथ ले ली है कि 12 वर्ष तक आप डमरू नहीं बजाएंगे। और उन्होंने उलाहना दी कि ऐसा ना हो कि आलस में आप डमरू न बजाएं और आप डमरू बजाना भूल जाएं। भगवान शिव चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि हाँ, माता पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यदि मैं 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाऊंगा तो शायद मैं डमरू बजाना भूल जाऊंगा। उन्होंने केवल जांचने के लिए अपना हाथ हिलाया, और जैसे ही हाथ हिलाया वैसे ही डमरू बजने लग गया, और इधर डमरू बजा और उधर उस गांव में बारिश होने लग गई। और जो किसान अपने खेत पर काम करता था उसका खेत लहलहा उठा, और दूसरे बाकी के जो किसान थे वो दुखी होकर घर में बैठे रहे क्योंकि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी। इस कहानी का संदेश एक ही है, अभी लॉकडाउन का समय है, हम सभी घर पर बैठे हैं, और इस लॉकडाउन में यदि हम आलस्य में बैठकर समय खराब करेंगे तो हम अपने शरीर की और अपने दिमाग की कार्य क्षमताओं का सही उपयोग नहीं करेंगे। जरूरत इस चीज की है कि हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं, हम अपने दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, हम अपने शरीर और दिमाग दोनों को मिलाकर कुछ स्किल्स का डेवलप करें, कुछ स्किल्स को सीखें, ताकि इस लॉकडाउन के बाद भारत देश की प्रगति में और इसकी आर्थिक प्रगति में हम सहभागी हो सके, इसके साथ आगे बढ़ सके। यदि इस लॉकडाउन के समय हमने कोई स्किल नहीं सीखी तो जरूर हमारे शरीर और दिमाग में जंग लग जाएगी, और हमारा भारत देश जिसको हम बहुत चाहते हैं उसकी प्रगति में हम सहायक नहीं बनेंगे। हम अपना विकास करें, अपने देश का विकास करें। केवल यही समय है जब हमें अपनी स्किल का डेवलपमेंट करना है और अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी भी ऊर्जा भरी हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें और लाइक करें, और आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।